हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे यहाँ पे कृषि है यानी कि एग्रीकल्चर। आज के इस वीडियो में आपको उस टॉप मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको बताएंगे जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। तो भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती राजस्थान में होती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गेहूं का मुख्य उत्पादक नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान। तो यहाँ पे जो गेहूं का प्रमुख उत्पादक कौन नहीं है? तो तमिलनाडु नहीं है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे तमिलनाडु में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं, इसीलिए वहाँ गेहूँ नहीं होती है। हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत में ज्वार का सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? ज्वार की, तो इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु में। तो ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। हमारा पांचवा प्रश्न है कि अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग साना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होता है? तो इसके ऑप्शन है धान, गेहूँ, चाय, कपास। तो अधिक दिनों का वर्षा का वियोग सहना वो चाय के लिए खतरनाक होता है। हमारा छठा प्रश्न है कि किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? तो इसके ऑप्शन हैं गेहूँ, कपास, कहवा या गन्ना। तो यहाँ पे जो कहवा की खेती है उसके लिए हम खेती करेंगे तो उसके लिए हम लोग को ढालूनुमा भूमि चाहिए होगी। हमारा सातवां प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो इसके ऑप्शन है हमारे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। हमारा आठवां प्रश्न है कि चाय का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं नर्मदा घाटी में, सिंधु घाटी में, कोसी घाटी में या ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो जय का सर्वप्रथम उत्पादन यहाँ पे ब्रह्मपुत्र घाटी में हुआ था। हमारा नौवां प्रश्न है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी योजना फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो इसके ऑप्शंस हैं अधिकतम सहायता मूल्य, महत्तम मध्यम सहायता मूल्य या न्यूनतम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा न्यूनतम सहायता मूल्य। हमारा 10वां प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? तो इसके ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध मरम्मत या धान की खेती होना। तो ऑपरेशन फ्लड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डेयरी विकास के लिए। हमारा 11वां प्रश्न है कि हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो इसके ऑप्शंस हैं 1983 से 84, 1951 से 52, 2000 से 2001 या 1914-15 में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1983-84 में। हमारा 12वां प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसके ऑप्शन है 1970, 1985, 1981 या 1999। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1981 में। हमारा 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कॉफ़ी का किस्म नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं रोबस्ता, यूरेबिका, लिबरेका और अरेबिका। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यूरेबिका। हमारा 14वां प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो इसके ऑप्शन हैं मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा त्रिपुरा। हमारा 15वां प्रश्न है कि कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं भारत, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका। तो कपास का मूल स्थान यहाँ पे भारत को माना जाता है। हमारा 16वां प्रश्न है कि तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका आंसर हमारा रहेगा प्रथम। हमारा 17वां प्रश्न है कि जैम, जेल, स्क्वाश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं सब्जी, गन्ना, फल या मकई। तो जैम, जेल, स्क्वाश का जो कच्चा माल है वो क्या है? फल है। हमारा 18वां प्रश्न है कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है? तो इसके ऑप्शन हैं 45.6%, 53.8%, 61.4% या 72.2%। तो भारत की यहाँ पे 53.8
प्रतिशत जो आबादी है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। हमारा 19वां प्रश्न है कि भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसके ऑप्शन हैं 13.7%, 15.1%, 19.5% या 23.3%। तो भारत के सकल उत्पादन में कृषि का जो योगदान है वो 13.7% है। हमारा 20वां प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई किस माह में आरंभ की जाती है? तो इसके ऑप्शन हैं जून या जुलाई में, मार्च या अप्रैल में, अगस्त या सितंबर में, अक्टूबर या नवंबर में। तो रबी फसल की बुआई जो है वो स्टार्टिंग होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। हमारा 21वां प्रश्न है कि हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं चीनी उत्पादन में, कृषि कार्यों में, पशुपालन में या दूध उत्पादन में। तो हार्वेस्टर और थ्रेशर का जो उपयोग है वो कृषि कार्यों में यहाँ पे किया जाता है। हमारा 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो इसके ऑप्शन हैं गेहूँ, सरसों, चावल, मटर। तो इसका आंसर होगा चावल। निम्नलिखित में जो चावल है वो खरीफ फसल का उदाहरण है। हमारा 23वां प्रश्न है कि चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? तो इसके ऑप्शन हैं थीन, कैफीन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे चाय में थीन मौजूद रहती है जिसके कारण ताजगी महसूस होती है। हमारा 24वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसके ऑप्शन हैं चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली या पटना। तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र यहाँ पे हैदराबाद में है। हमारा 25वां प्रश्न है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं जोधपुर, रायपुर, शिलांग या इम्फाल। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ है? जोधपुर में है। हमारा 26वां प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सही फसल है? तो इसके ऑप्शन हैं कपास, चना, चावल और मोटे अनाज। तो इसमें जो रबी फसल जो है वो कौन है? चना है। हमारा 27वां प्रश्न है कि झूम खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो इसके ऑप्शन हैं उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वोत्तर भाग में या पश्चिमी भाग में। तो झूम की जो खेती है वो पूर्वोत्तर भाग में की जाती है। हमारा 28वां प्रश्न है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसके ऑप्शन हैं भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या श्रीलंका। तो भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत है। हमारा 29वां प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केरल को। हमारा 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण सही नहीं है? कौन सा रोपण फसल नहीं है? ठीक है, तो गेहूँ, गन्ना, चाय, रबड़। तो जो गेहूँ है वो रोपण फसल नहीं है, इसको एक बार बो दिया जाता है तो इसमें सिर्फ पानी देने का काम रहता है, ये खुद से हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करेंगे आज की इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश की आपको याद होंगे, नहीं तो आप याद करने की कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को 1 से 2 बार देख करके। तो मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आगे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।